तो जतिन जी बताइए, पावर प्ले में आपके आज के क्या पिक्स है? देखिए, पावर प्ले में हमें लगता है कि जो नेक्स्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है, उसमें हमें देखने मिल सकता है कि ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है, उसमें एक शार्प रन अप देखने मिल सकता है। हमने जो टू व्हीलर स्पेस है, बजाज ऑटो, उसको सिलेक्ट किया है। रिसेंटली एक शार्प करेक्शन हमें देखने मिल रहा है और जो आर्ली चार्ट्स पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का बन रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक हो आने वाले 1 से 2 घंटे में। इसके लिए बजाज ऑटो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 8940 का और ऊपर में हम जो पोजिशनल टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 9400 के हैं। अच्छा पैटर्न बना है डेली चार्ट के ऊपर। हमें लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय पावर प्ले सेगमेंट में साफ तौर पर नजर आती हुई। एक एफएमसीजी स्टॉक रह गया था, आईटीसी, जरा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 200 डीएमए जरा आप लगा दीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। थोड़े सेशन से हम देख रहे हैं, इस साल के हाई से देखें तो स्टॉक करीबन कुछ 12-13% गिर चुका था। रिसेंटली 25 नवंबर से भी धीरे धीरे छोटे रेंज में नीचे जाता हुआ नजर आ रहा था। आज इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी नजर आई है। 20 डीएमए के नीचे गया था, लेकिन दिन के निचले स्तर से देखें तो करीबन 4% कूदता हुआ नजर आया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बुलिश सेंटिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अभी कुछ 20 डीएमए के ऊपर भी जा चुका है। तो जतिन जी बताइए, आज की जो इसमें खरीदारी आई है इतनी स्ट्रांग वाली, क्या ये थोड़ी रिलायबल है, आने वाले सेशन में कंटिन्यू हो सकता है या सिर्फ ये एक टेम्पररी पुल बैक है? नहीं, डेफिनेटली ये रिलायबल है। उसके दो कारण हैं। अगर जो मैं इसका चार्ट्स देखूं तो 520 से लेके 450 तक का एक जो करेक्शन आया था, वो एग्जैक्टली अपने आई थिंक अपने 40 वीक एवरेज के होल्ड किया है। और अगर जो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर जो वीकली कैंडल का फॉर्मेशन देखूं तो एक लॉन्ग लोअर वीक बना है, यानी कि लॉन्ग लोअर शैडो बना है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि लोअर लेवल्स पे एक बाइंग इंटरेस्ट है। और वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल पैरामीटर्स है, सपोर्ट पैरामीटर्स है, जिसके ऊपर जाके स्टॉक क्लोजिंग दे सकता है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये अपसाइड या तो फिर मोमेंटम जो आज देखने मिला है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेवल्स की बात करूं तो 490 500 के लेवल्स, जहाँ पे उसके प्रीवियस स्विंग्स आए थे, वहां पे जाके हमें लगता है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। स्टॉप लॉस 460 का एक क्रूशियल है, तो 455 का एक लेवल का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है 490 से 500 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, तो आईटीसी में यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है पॉजिटिविटी। ऊपर की तरफ टारगेट 495 से 500 का दे दिया गया है। 500 दरअसल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जहाँ पे प्रेशर आता है तो उसके नीचे ही थोड़ा यहाँ पे कवर कर लेना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम और स्टॉक्स पे थोड़ा बात करें, जतिन जी ज़रा एचसीएल टेक देखिए। आईटी में आज खरीदारी तो हो रही ही है, रिकॉर्ड लो पर है रुपी, जिसके वजह से आईटी में हमें प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। एचसीएल टेक अगर आप देखें तो 1940 पे कुछ सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा था, उसे तोड़कर ऊपर जा चुका है, रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छू चुका है। काफी लोगों का सवाल इस स्टॉक पर है, रिकॉर्ड हाई स्तर छूने के बाद क्या यहाँ पे थोड़ा ओवरबॉट दिख रहा है या अभी भी यहाँ पे खरीदारी किया जा सकता है? देखिए, आईटीसी की, अरे सॉरी, एचसीएल टेक की अगर जो मैं बात करूं तो आज के ट्रेडिंग सेशन में 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन फेज है, वो कंप्लीट होके एक ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि पॉजिटिविटी और आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकती है, कंसीडरिंग के 5 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी देख चुका है। तो हमें लगता है कि एक टाइम वाइज करेक्शन हो चुका है। यस, ऑल टाइम हाइस पे है, लेकिन हमें लगता है कि जो फ्रेश ब्रेकआउट का जो मोमेंटम है अभी भी ये स्टॉक में जारी रहेगा 2050 के लेवल्स तक। तो कंसिडरेबल डाउन अपसाइड है फ्रॉम इवन फ्रॉम करंट लेवल्स। 1940 का एक सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग जिनके पास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना फॉर टारगेट्स ऑफ 2050 ऑन दी अपसाइड। तो इसमें एचसीएल टेक में आपको टारगेट दे दिए गए हैं ऊपर की तरफ, 2050 तक भी जा सकता है, वहां पे थोड़ा सा मुनाफा निकाल दिया जा सकता है ना। कुछ बैंकों के नाम लिए मैंने इस रिकवरी वाले बाजार में, जहां पर थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है। बताइए आपको कैसे लग रहा है, इनमें से कहीं कोई मौका बन रहा है क्या?
देखिए ओवरऑल आपने जो भी बैंक्स के नाम लिए उसमें से हमारी या तो फिर जिसमें एक बुलिश सेटअप बन रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक में है। तो रिसेंटली हमने देखा है कि कोटक महिंद्रा बैंक में एक रेंज बन रहा था 1740 ऑन द अपसाइड और 1800 ऑन द अपसाइड और 1740 ऑन द डाउनसाइड। तो ये 60 पॉइंट्स की रेंज में कोटक महिंद्रा बैंक पिछले 1 डेढ़ महीने से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि कंसोलिडेशन फेज था वो कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और एक ये 1800 के लेवल के ऊपर जब भी सस्टेन होएगा तो हमें लगता है कि एक शार्प रन अप टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1860 1880 तक भी दिखा सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर जो कोई फ्रेश पोजीशंस करंट लेवल पे ले रहा है तो 1774 का एक स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं लॉन्ग साइड की पोजीशन और इसमें हम टारगेट रखेंगे 1880 का। ठीक है, तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आता हुआ 1800 के ऊपर के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और ज़रा फोकस में लाते हैं ख़ास तौर पे हम होटल शेयरों को, ख़ासतौर पे इंडियन होटल्स। ज़रा जतिन जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? अब तो नए साल का जश्न भी करीब है, जाहिर सी बात है कि इस सेक्टर पर भी फोकस करना होगा। क्या यहाँ पर कहीं कोई मौका बन सकता है? देखिए इंडियन होटल्स की अगर जो मैं बात करूँ तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये कंटिन्यू रह सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 864 870 तक। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं एक लास्ट लेग ऑफ द अपमूव है। डेफिनेटली अप ट्रेंड अभी भी जारी है और हमें लगता है कि थोड़ा और मोमेंटम रह सकता है कि लेकिन ये करंट स्तरों पे मैं अगर जो किनके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पे till the levels of 865 870 जब तक ये लेवल्स रहते हैं तो हमें ये इस तरह पे प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी, ना ही कि फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने की, क्योंकि ऑलरेडी ये काउंटर 660 से लेके 860 एक 200 रुपए का अपमूव विद इन अ वेरी शॉर्ट टर्म हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक फैग एंड ऑफ दी अप ट्रेंड में है। हमें लगता है कि यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसके लिए जिनके पास है ऑलरेडी तो उनको मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूँगा। फ्रेश लॉन्ग्स की सलाह नहीं रहेगी। डिप आता है आगे जाते हुए तो हमें लगता है कि वहाँ पे हमें वो टाइम पे एक फ्रेश व्यू लेके वहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूँगा। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी है करंटली तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये है राय इंडियन होटल्स पर, आपको एक विस्तृत नज़रिया हर तरह के निवेशक के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा फोकस में लाते हैं ख़ास तौर पे पावर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एनटीपीसी को। जतिन, एक करेक्शन लगातार इसमें नज़र आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बहुत निचले स्तरों के, हमारे पास बहुत सारे सवाल एनटीपीसी को लेकर आते हैं जो लोगों ने बहुत ही निचले स्तरों पे ख़रीदारी की हुई है। एक अच्छी रैली देखने के बाद एक करेक्शन भी अब फेस कर रहे हैं, तो बताइए क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? देखिए एनटीपीसी में आज का जो रिकवरी है वो एक अच्छी रिकवरी है निचले स्तरों से। एक फॉलिंग चैनल के लोअर एंड से आज के ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी देखने मिल रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसमें एक क्रूशियल थिंग जो हमें देखना होगा कि फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिलता है या नहीं, या तो फिर ये जो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मोमेंटम देखने मिल रहा है वो आगे जाके फिजल आउट तो नहीं हो जा रहा है। तो एक क्रूशियल लेवल में आपको सजेस्ट करूंगा 368 से लेके 370, ये रेंज के ऊपर जब भी ये स्टॉक जाता है तो हमें लगता है कि इस रेंज के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल आएगा जिसके कारण ये स्टॉक फिर से अपने अप ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन जब तक 368 370 का लेवल ऊपर की तरफ डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता तब तक मैं इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेने की सलाह नहीं दूंगा। जिनके पास ऑलरेडी है तो ऑलरेडी आज का जो लो है 348, ये लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश अगर जो किसको बाय करना है तो 370 के लेवल्स क्रॉस होंगे तब फ्रेश एंट्री ले सकते हैं।